बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मैं कोशिश करता हूँ कि मैरिज से रिलेटेड आपको मालूमात दूँ, और इसके अलावा मैं बुखारी सोशल सर्विसेज के नाम से भी अपना इदारा रजिस्टर करवाया हुआ है। ख़वातीन हज़रात, आज जो मैं टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने, वो बहुत अहम टॉपिक है। वो सुनने वाला है बच्चे की माएँ और बच्चियों की माएँ, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। ख़वातीन हज़रात, जब आप किसी रिश्ते की तलाश में निकलते हैं तो आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि हमें परफेक्ट मैच चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि परफेक्ट मैच आपको कभी भी नहीं मिल सकता। अगर आप सुई धागे के साथ मैचिंग करने जाएं कपड़े की, वो भी 100% मैचिंग नहीं होती, उसमें भी 19-20 का फ़र्क आ जाता है। ख़वातीन हज़रात, आपने जो अपने माइंड में परफेक्ट मैच का कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है, उसमें यह है कि घर हो, गाड़ी हो, कोठी हो, पैसा हो, दौलत हो, लेकिन दर हकीकत परफेक्ट मैच से इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं है। परफेक्ट मैच से ताल्लुक ये है कि वो आपकी एजुकेशन के मुताबिक हो, आपकी एज के मुताबिक हो, आपके स्टेटस के मुताबिक हो। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, अगर आप बच्चे वालों की तरफ देखिए तो बच्चे वालों ने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने दिलो दिमाग में बिठाए होते हैं कि लड़की हूर परी हो, उस हाइट भी उसकी हो, बाल भी उसके पीछे कमर तक आते हों, वो पढ़ी लिखी भी हो, वो जॉब भी करती हो, वो घर के सारे काम काज भी करती हो। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आप कभी ऊपर ना देखें, बल्कि इस्लाम में भी म्याना रवी का कहा गया है, और आप अपनी बराबरी के रिश्ते पे रिश्ता देखें, आप अपने से नीचे रिश्ता देखें, ताकि वहाँ पे आपकी इज्जत हो, वहाँ पे आपकी कदर हो। ख़वातीन हज़रात, इसमें जो ख़ास चीज़ें अहम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले उसमें ये देखें कि पहले जनाब रसूल खुदा के दौर में जब रिश्ते किए जाते थे, उस वक़्त देखे जाते थे किस कबीले में रिश्ता करना है। उस कबीले की बैकग्राउंड देखी जाती थी कि वो कबीला कितना बहादुर है, कितना शुजा है, उस कबीले की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो आज भी अगर आपने रिश्ता करना है तो आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, उनकी कास्ट देखें, उस पर रिसर्च करें। और उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप अगर बच्चे की तरफ देखते हैं तो ये कभी ना सोचें आपके बच्चे का घर नहीं है तो हमने रिश्ता नहीं करना। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूँ कि इस फिल वक्त महंगाई के दौर में अपना घर होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी एग्जाम्पल देखी हैं कि जिन बच्चों के अपने घर नहीं है, बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा मेहनती है, और बच्चे में इतना करंट है कि बच्चा कहीं से कहीं जा सकता है। तो ख़वातीन हज़रात, वो बच्चे अपने घर के अपने महल भी खड़े कर लेते हैं। आपने अक्सर कारोबारी लोगों को ये देखा होगा कि वो कारोबार के लिए घर सेल करके अपना पैसा कारोबार में लगा देते हैं और ख़ुद रेंट के घर में चले जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, दूसरा जो आपका म्यार होना चाहिए वो तक़वे का म्यार होना चाहिए कि वो कहते हैं कि LLB होना ज़रूरी नहीं है, बंदे का भी होना ज़रूरी है। कि वो बंदा जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं उसके पास बेबहा पैसा है, बेबहा दौलत है, गाड़ियाँ हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्या उसके अंदर तकवा है, या वो सारी हराम की कमाई जो है वो अपने घर में ला रहा है और उससे आपको भी यशी कराएगा, खुद भी करेगा और आगे आपकी नस्लें ख़राब करेगा। ख़वातीन हज़रात, ये बुनियादी चीज़ें हैं
رشتہ طے کرنے کے لیے. اسی طرح بچیوں کے معاملے میں بھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. تو رشتے آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ رائٹ ہے، ماں باپ کا بھی رائٹ ہے، بہن بھائیوں کا بھی یہ رائٹ ہے، بچے کا بھی یہ رائٹ ہے کہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نکلیں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں پہ آپ کی 100% میچنگ نہیں ہو رہی، 80-90% میچنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ رشتہ ڈن کر دیں. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے درمیانے لیول پہ رشتہ کریں گے تو آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ آج کل جو ہماری ریشو ہے عدالتوں کے کیسز کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ فیملی کورٹ میں کیسز ہے. اور پورے پاکستان میں پنجاب سب سے اول نمبر پہ ہے، اور پنجاب میں لاہور سب سے اول نمبر پہ ہے اس ریشو کے ساتھ. خلا کے کیسز اور ڈائیورس کے کیسز چل رہے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھیں اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے رشتے جلد ہوں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. وقتی طور پہ آپ کو ہوگا کہ جی ہم جو خواب تھے ہمارے پورے نہیں ہو رہے، لیکن لائف ٹائم آپ کے لیے ایک دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور لائف ٹائم آپ انجوائے کریں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے کسی اور ٹاپک پہ آپ سے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.